नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थान। तो जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको देहरादून में जितने भी प्रमुख संस्थान स्थित हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स मैंने वहाँ पर चर्चा की थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज हम यहाँ पे देहरादून के अलावा जितने भी अन्य जनपदों में प्रमुख संस्थान है उत्तराखंड में स्थित, उनके बारे में सभी में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी राष्ट्रीय संस्थान है वो हमारे इस दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी यानी कल, उसमें हम जितने भी राज्य स्तरीय संस्थान है, यह है राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान, और जितने भी कल आने वाले हैं राज्य स्तरीय संस्थान, वो कल की वीडियो में हम पूरी कंप्लीट करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों वीडियो दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नैनीताल में जो स्थित प्रमुख संस्थान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। तो IVRI कहाँ है उत्तराखंड में? वो है आपका नैनीताल मुक्तेश्वर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1893 में मुक्तेश्वर नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। वैसे जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम ये नहीं था। इसकी स्थापना वैसे 1889 में हुई थी पुणे में, और उस टाइम इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और उसके बाद इसके 1891 में इसके जो प्रभारी नियुक्त किए गए 1891 में, वो थे आपके डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, और उन्होंने 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? मुक्तेश्वर नैनीताल में। तो इसलिए मुक्तेश्वर यानी नैनीताल में कब हुई भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, क्योंकि इसका अब ये नाम है तो इसी नाम से इसको अब कहा जाएगा। तो वो हुई थी 1893 में, ये आपको नोट करना है। अब देखो यहाँ पे स्थानांतरित करने का एक मुख्य कारण था, क्योंकि जब ये पहले पुणे में यहाँ पे स्थापित हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, और गर्मी में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा बढ़ने के चांस थे। इसलिए इन्होंने काफ़ी सोच समझ के इसको एक ठंडे इलाके में स्थानांतरित करने की कोशिश की। तो मुक्तेश्वर नैनीताल यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर कम था उस टाइम, तो यहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद 1915 में इज्जतनगर जो यूपी में है, इसका एक मुख्य केंद्र बनाया गया है। तो अभी भी जो सबसे मुख्य केंद्र है वो यही है, इज्जतनगर। अगर आप सर्च करोगे कि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान का मुख्य केंद्र या मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका इज्जतनगर आएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन एग्जाम में अगर आप UKSSC या UKPSC का एग्जाम दे तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तब आपको क्या करना है? मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है, आपको ये करना है। तो मुख्य केंद्र इसका अब कहाँ है? 1915 में बनाया गया था, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। उसका 1925 में इसका नाम रखा गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च IIVR। तो जो इसका अब नाम है, तो 1925 में तो इंपीरियल था, लेकिन उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम इंपीरियल था, और जब यहाँ पे भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको कर दिया गया इंडियन। तो अब इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च IIVR, जो आज इसका नाम है। तो ये नाम कब रखा गया? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ इंडियन चेंज किया गया, बाकी नाम तो वही रहा। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखा गया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि कैसे कैसे इसका स्थानांतरित हुआ, कहाँ ये प्रथम बार स्थापित हुआ, और जो इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? अभी इज्जतनगर यूपी में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, एरीज आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी ऐसा आएगा ARIES, एरीज। कई बार से डायरेक्ट आ जाता है। एरीज कहाँ है? तो एरीज कहाँ है आपका? ये आपका नैनीताल में मनोरा की पहाड़ी में। ठीक है, मनोरा की पहाड़ी में स्थित है ये। अब इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। तो इसके इतिहास की बात करें कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वैसे जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1954 में, और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? वाराणसी में। उसके बाद 1955 में इसे नैनीताल में ही स्थानांतरित किया गया, लेकिन शेर का डांडा, ठीक है, शेर का डांडा पहाड़ी पे इसको स्थानांतरित किया गया। और फिर 1961 में एरीज को, यानी जो ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, उसको नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। तो 1961 में किया गया, जहाँ पे इसका वर्तमान में स्थान है, 1961 में इसको वहाँ पे स्थानांतरित किया गया। तो ये आपको नोट करना है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी वाराणसी में, और 1955 में इसको नैनीताल में स्थानांतरित किया गया, और 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में इसको स्थानांतरित किया गया। अब देखो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं मैं कि 2016 की बात है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनाई किसने? एरीज ने।
एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कौन है? एरीज, मतलब एरीज के नाम पे, एरीज क्या है? आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान है, इसी को कहा जाता है एरीज, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, जिसको एरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कौन है? एरीज है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? 2016 में पीएम मोदी व बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने 2016 में, क्योंकि बेल्जियम की सहायता से ही एशिया की जो सबसे बड़ी दूरबीन बनाई थी एरीज, बेल्जियम की सहायता से बनाई गई थी वो। तो इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी और बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री है चार्ल्स माइकल द्वारा। अब देखो ये स्थित कहाँ है? एशिया की जो सबसे बड़ी दूरबीन है ये स्थित है आपकी देवस्थल में, जो नैनीताल का एक प्रमुख स्थान है देवस्थल। और इसका व्यास की अगर बात करें 3.6 मीटर इसका व्यास है। और अगर लंबाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है 2450 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन व्यास आपको ध्यान रखना है 3.6 मीटर इसका क्या है? आपका व्यास है। तीसरा है यहाँ पे केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ यानी सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना, अब देखो इसको CHEA ये आप नोट कर सकते हो, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंटल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी इसकी 1981 में। और कहाँ स्थित है ये? नैनीताल में। तो देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिमालय व प्रकृति का संरक्षण करना और पर्यावरण चेतना का विकास करना। तो यही केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद चौथा है टरार अनुसंधान संस्थान या केंद्र, टरार अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका नैनीताल में है। और पांचवा आता है यहाँ पे राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका भीमताल में है। और भीमताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। तो ये राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? आपका नैनीताल में ही स्थित है। तो ये हो गए आपके नैनीताल में जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा में स्थित जो प्रमुख संस्थान है। देखो अल्मोड़ा शुरू करने से पहले आपको बता दूं इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जीके ऐप, और वहाँ पे आ जाएगा SJ ग्रुप का के नाम का हमारा ऐप है, सबसे ऊपर वैसे आ जाएगा। तो वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। और वहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे जरदारी क्लासेस के जो भी यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, MCQ हो गया, कुछ भी आपको वहाँ पे सब करंट अफेयर्स हो गया, तो उस ऐप में आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे जो अल्मोड़ा में स्थित प्रमुख संस्थान है उसमें सबसे पहले बात करते हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या है इसका नाम? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बॉसी सेन। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करने हैं। तो डॉक्टर बॉसी सेन ने इसकी स्थापना की थी 1924 में कोलकाता में, उत्तराखंड में नहीं की थी अल्मोड़ा में, बल्कि 1924 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इसका नाम था इस टाइम विवेकानंद लेबोरेटरी। क्या था इसका नाम? विवेकानंद लेबोरेटरी। उसके बाद 1936 में इसको स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। तो अभी भी इसका नाम क्या है? यहाँ पे विवेकानंद लेबोरेटरी ही है। लेकिन अब इसका नाम कब चेंज हुआ? तो 1974 में। 74 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया, जो कि आज भी इसका नाम है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई, जबकि ये नाम इसको कब पड़ा? 1974 में इसका ये नाम रखा गया। दूसरा यहाँ पे GB पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान यानी गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा कटारमल में। ठीक है, कटारमल अल्मोड़ा में ये संस्थान स्थित है। इसके बाद हरिद्वार में जो स्थित प्रमुख संस्थान है तो उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI। इसको हिंदी में बात करें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे दोनों माध्यम, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इसको आप नोट कर सकते हो। वैसे आप इंग्लिश में ही इसको नोट कीजिएगा, इंग्लिश में ही अच्छा। ये कई बार से डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछा जाता है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपका हरिद्वार रुड़की में ये स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और उद्देश्य क्या है इसका? भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्या का समाधान करना। यही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। तो ये स्थापना और स्थित कहाँ स्थित है ये आपको नोट करना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। तो IIT का है आपका, ये भी आपका रुड़की में स्थित है, रुड़की हरिद्वार में। और आपको बता दूं ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन? जो IIT रुड़की है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में। तो 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है भारत का? वो है आपका IIT रुड़की यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। और जो ये IIT रुड़की है इसको ये IIT के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी 21 सितंबर 2001 को।
इससे पहले जब ये 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 47 से लेकर 53 तक इसका नाम क्या था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसके बाद 1854 से लेकर 1948 तक जो इसका नाम था वो था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद 1949 में इसका नाम क्या रखा गया, विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम रखा गया रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1948 से लेकर 2001 तक इसका नाम क्या था, रुड़की विश्वविद्यालय। और 2001 में इसको मिल गई आईआईटी का दर्जा। तो अब इसका नाम क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो 21 सितंबर 2001 को इसको आईआईटी का दर्जा मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट जरूर करना है। एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय। तो वैसे जब हम एक दूसरी वीडियो आएगी जो उच्च शैक्षिक संस्थान है उत्तराखंड में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से, तो उसमें मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलो थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1902 में हरिद्वार में, कांगड़ी में, ठीक है। और उसके संस्थापक आपके स्वामी श्रद्धानंद। वैसे 1900 के आसपास उन्होंने इसे पंजाब में स्थापित किया था। फिर 1902 में इन्होंने इसको हरिद्वार के कांगड़ी में इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है, स्वामी श्रद्धानंद। ये भी आपको नोट करना है। वैसे जो उच्च शैक्षिक संस्थान वाली भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स जानकारी दूंगा अभी। उसके बाद यहाँ पे पौड़ी में जो स्थित प्रमुख संस्थान है उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हरिद्वार, हो गया अल्मोड़ा, हो गया नैनीताल, हो गया। तो एक एक कर आपको ये सारे नोट करने हैं। देखो पौड़ी में स्थित प्रमुख संस्थान है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NIT कहाँ स्थित है, ये है आपका श्रीनगर गढ़वाल में, पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है NIT। और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और फर्स्ट सेशन जो इसका स्टार्ट हुआ था 2010-11 में। जो फर्स्ट बैच था बच्चों का 2010-11 में स्टार्ट हुआ। स्थापना इसकी 2009 में हुई। तो कई जगह आपको ये देखने को मिल सकता कि स्थापना इसकी 2010 में हुई, लेकिन इसकी जो स्थापना बिल्कुल सटीक हुई है 2009 में हुई। और 2010-11 में इसका फर्स्ट बैच शुरू हुआ था। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में जो दूसरा है वो है हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, HAPPRC। ये कहाँ से है, श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल के ही अंतर्गत आता है। तो श्रीनगर गढ़वाल में है। देखो ये भी श्रीनगर में स्थित है और ये भी श्रीनगर में स्थित है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ये आपको नोट करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। और कहाँ से, श्रीनगर गढ़वाल। और ये HNB जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत ही ये आता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो HNB। और इसका उद्देश्य क्या है, उच्च ऊंचाई पर जो पाए जाने वाले पौधे हैं उनका फिजियोलॉजिकल अनुकूलन पर रिसर्च करना। और साथ साथ जो लुप्त प्रजातियाँ हैं, जो उच्च स्थानों में जो प्रजातियाँ लुप्त हो रही है उनको क्या करना है, वहाँ पे संरक्षण करना। अब देखो इसके यहाँ पे क्या है, इसकी जो एनालिटिकल लेबोरेटरी है, एनालिटिकल जो इसकी लेबोरेटरी है वो तो श्रीनगर में स्थित है। लेकिन एक इसका जो दूसरा केंद्र है, केंद्र का जो अल्पाइन अनुसंधान संस्थान है जहाँ पे लुप्त प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, अल्पाइन अनुसंधान संस्थान, वो है आपका तुंगनाथ में, ठीक है। तो काफ़ी कम लोगों को जानकारी हो सकती है। एक तो इसका जो एनालिटिकल लेबोरेटरी है ये कहाँ है, आपका श्रीनगर में है। और जो इसका क्या है, अल्पाइन अनुसंधान संस्थान है या स्टेशन है वो आपका तुंगनाथ में है, काफ़ी ऊंचाई पे है तुंगनाथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। और जो तुंगनाथ में काफ़ी वहाँ पे जड़ी बूटियाँ, जो अल्पाइन घास होती है, अल्पाइन टाइप की जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, वहाँ पे लगभग 50 प्लस वहाँ पे प्रजातियों को संग्रहित किया जा चुका है तुंगनाथ में। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में नोट कर सकते हो। और तीसरा क्या है, जो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है वो भी श्रीनगर गढ़वाल में ही स्थित है। ये तीसरा यहाँ पे, ये इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो प्लांट के बारे में एक ये हो गया और ये हो गया, ये पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टिहरी में जो स्थित प्रमुख संस्थान है। तो इसमें सबसे पहले आता है हिमालयन नक्षत्र वेधशाला, हिमालय नक्षत्र वेधशाला। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और कहाँ स्थित है, ये देवप्रयाग में, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत एक प्रमुख क्षेत्र है देवप्रयाग। तो यहाँ पे स्थित है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। और इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य चक्रधर जोशी इसके संस्थापक थे। और उद्देश्य क्या है, ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना। नक्षत्र वेधशाला, नक्षत्र के बारे में, यानी ग्रह और उपग्रह जो खगोलीय घटना घटती है उनका अवलोकन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पे THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। और ये कहाँ स्थित है, आपका टिहरी गढ़वाल के भागीरथीपुरम में, जो टिहरी डैम के निकट एक स्थान है भागीरथीपुरम, इसको बीपुरम भी कहा जाता है। तो भागीरथीपुरम में ही ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है।
अब देखो इसकी स्थापना 2011 में हुई और किसने इसकी स्थापना की थी, यानी उद्घाटन किसने किया था? सुशील कुमार शिंदे, जो कि उस टाइम क्या था, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे 2011 में। तो ये आपको नोट करना है, इसका उद्घाटन किसने किया? सुशील कुमार शिंदे, जो कि 2011 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून है, तो उसी से एफिलेटेड है ये संस्थान, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। दूसरा वाला जो THDC, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान है। तो ये तो हो गया टिहरी में जो स्थित प्रमुख संस्थान थे। उसके बाद करते हैं जो चमोली में प्रमुख संस्थान स्थित है, वो है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये कहाँ स्थित है? आपका गोपेश्वर चमोली में ये स्थित है। तो ये तो हो गया यहाँ पे चमोली हो गया, टिहरी हो गया, जितने भी अदर जनपदों में प्रमुख संस्थान है उत्तराखंड में वो मैंने डिस्कस कर लिए। कल की वीडियो में हमने यहाँ पे देहरादून के जो प्रमुख संस्थान थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो लगभग जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान थे उत्तराखंड में स्थित, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं और इसके नोट्स आपको हमारे कहाँ मिल जाएंगे? हमारे उत्तराखंड GK ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ऐप, SJ ग्रुप का वो ऐप है। अगर आप ऐप पसंद आता है तो ऐप को आप 5 रेटिंग भी ज़रूर दें। तो दोस्तों वीडियो के बारे में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों की राय आती है, आप लोगों को कैसी वीडियो लग रही है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब ये सारा हमें पता चलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से। और वीडियो को लाइक तो आपको ज़रूर करना है और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि उत्तराखंड का हर वो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, पढ़ाई करना चाहता है ऑनलाइन तरीके से, तो हमसे जुड़ सकें और यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।